क्लास 11th बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने आपको चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम जंतु जगत के अंतर्गत कई सारे फाइलम्स के प्रमुख लक्षणों से अवगत करा चुके हैं, जिसमें आपको प्राणी जगत के वर्गीकरण का आधार समझाया था और बताया था कि प्राणियों में शारीरिक संरचना एवं आकार में भिन्नता होते हुए भी उनमें अनेक समानताएं जैसे कोशिकीय व्यवस्था, शारीरिक सममिति, प्रगुहा की प्रकृति, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और जनन तंत्र में आधारभूत समानताएं पाई जाती हैं। इन्हीं समानताओं के आधार पर प्राणियों का वर्गीकरण किया गया है या इन्हीं समानताओं के आधार पर प्राणियों को विभिन्न संघों में बांटा गया है। इसके पहले आपको फाइलम पोरीफेरा, फाइलम निडेरिया या सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज और एनेलिडा संघ के प्रमुख लक्षण और उनके प्रमुख उदाहरणों के बारे में अवगत करा चुके हैं। आज इसी कड़ी में संघ आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा के विशेष लक्षणों से आपको अवगत कराना है। आर्थोज मीन्स होता है ज्वाइंटेड और पोडोस मीन्स होता है फुट, अर्थात संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत ऐसे प्राणियों को रखा गया है जिनके पैर ज्वाइंटेड होते हैं, खंडयुक्त होते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। जंतु जगत की लगभग 90% जातियां इसी संघ में आती हैं। इस संघ के सदस्य खंडयुक्त उपांगों मीन्स ज्वाइंटेड अपेंडेजेस वाले, द्विपार्श्व सममित, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, प्रोटोस्टोमी और यूसिलोमेट होते हैं। इसी संघ का एक प्राणी पेरिपटस बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे। पेरिपटस एनेलिडा, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी होता है। आप अपनी स्क्रीन पर विभिन्न प्रकार के आर्थ्रोपोड्स के डायग्राम देख रहे हैं, जिसके आधार पर अनुमान लगा सकते हैं कि संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आने वाले प्राणी कौन कौन से हैं और किस प्रकार के हो सकते हैं। आइए जानते हैं इस संघ की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों का संपूर्ण शरीर काइटिन से बने हुए बाह्य कंकाल से ढका रहता है। काइटिन प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड से बनता है। यह लचीला और मजबूत होता है। यह पानी के लिए अभेद्य होता है और शुष्क वातावरण में शरीर को सूखने से बचाता है। इसी कारण से आर्थ्रोपोड के जितने भी प्राणी हैं वो भूमि पर, जमीन पर या किसी भी प्रकार के पर्यावरण में रहने में सक्षम होते हैं। अर्थात ये कहा जा सकता है कि आर्थ्रोपोडा की सफलता में इन प्राणियों में पाए जाने वाले बाह्य कंकाल का बहुत बड़ा योगदान है, जो कि काइटिन का बना होता है। इस संघ के प्राणी वायु, जल, थल के निवासी होते हैं और कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं जो अपना जीवन यापन परजीवी रूप से करते हैं। इनमें
अंगतंत्र स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है और ये द्विपार्श्व सममित, त्रिकोरिक यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक, विखंडित तथा प्रागुहीय प्राणी होते हैं। मीन्स इस संघ के जंतुओं का शरीर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक और मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है। इनका शरीर सिर, वक्ष और उदर एब्डोमेन में बटा हुआ होता है। शरीर पर काइटिन की बनी हुई क्यूटिकल का बाह्य कंकाल पाया जाता है, लेकिन यह कंकाल खंडों के बीच में बहुत ही पतला होता है, अर्थात इनका शरीर हेड, थोरैक्स और एब्डामन में विभाजित होता है। शरीर पर मोटी काइटिन से बनी क्यूटिकल का बाह्य कंकाल होता है और इसी बाह्य कंकाल की वजह से इस संघ के प्राणी सुरक्षित रहते हैं और किसी भी प्रकार के पर्यावरण में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। शरीर के खंडों से प्रायः ज्वाइंटेड अपेंडेजेस के जोड़े लगे रहते हैं। इसी कारण से इस संघ को आर्थ्रोपोडा, आर्थोस मीन्स ज्वाइंट और पोडोस मीन्स फुट कहा जाता है। देह गुहा एक रुधिर गुहा है जो रुधिर वाहिनियों के मिलने से बनी होती है। आहार नाल पूर्ण होती है। मुख के चारों ओर माउथ पार्ट या मुखांग पाए जाते हैं जो जंतु के आवश्यकता अनुसार छेदने, चूसने या चबाने के लिए अनुकूलित होते हैं। पेशी तंत्र विकसित होता है। इनमें खुला रुधिर संवहन तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। श्वसन क्रिया शरीर की सतह द्वारा, जलीय जीवों में क्लोम्स के द्वारा, स्थल चल प्राणियों में श्वास नलियों या ट्रैकिया के माध्यम से होता है। कुछ आर्थ्रोपोड्स में बुकलंग्स के द्वारा श्वसन क्रिया होती है, जबकि उत्सर्जन क्रिया के लिए मैलपिगियन नलिकाएं या मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिन्हें हम ग्रीन ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। संवेदी अंग जैसे श्रृंगिकाएं, नेत्र, इनमें सामान्य और संयुक्त दोनों प्रकार के नेत्र होते हैं। संतुलन पुटी यानी स्टेटोसिस्ट भी इस संघ के प्राणियों में पाया जाता है। ये जंतु सामान्य रूप से यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं, अर्थात नर और मादा जंतु अलग अलग होते हैं। अधिकांश आर्थ्रोपोड्स ओविपैरस यानी अंडप्रजक होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं और परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा लार्वा अवस्था द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इनके जीवन चक्र में एंटोनी, सरल नेत्र और संयुक्त नेत्र तथा स्टेटोसिस्ट उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम संतुलन पुटी के नाम से जानते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण प्राणी जो आर्थिक महत्व के होते हैं वो भी आते हैं। जैसे कि आप जानते हैं मधुमक्खी, हनी बी, एपिस इंडिका एक हमारे लिए काफ़ी आर्थिक महत्व के लिए महत्वपूर्ण होती है। लाख का कीट, टकार्डिया लक्का भी इसी संघ के अंतर्गत आने वाला प्राणी है। लोकस्ट या टिड्डा, ग्रासहॉपर, तितली यानी बटरफ्लाई, झींगा, प्राण या बिच्छू, स्कॉर्पियन, कनखजूरा और तमाम सारे कीड़े मकोड़े फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत ही रखे गए हैं। इस तरह से कीड़े मकोड़े इसी संघ के प्राणी हैं
इसलिए यह संघ नॉन कार्डेट्स का सबसे बड़ा संघ है और जैसा कि बताया कि लगभग 90% जातियां आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती हैं। अभी हमने आपको बताया था कि पेरिपेटस फाइलम एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों के बीच की कड़ी होता है, क्योंकि इसमें दोनों संघों के लक्षण उपस्थित होते हैं। अतः इसको एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा संघ को जोड़ने वाली कड़ी कनेक्टिंग लिंक्स के नाम से जाना जाता है। इसे यह भी ज्ञात होता है कि आर्थ्रोपोडा संघ का विकास एनेलिडा से ही हुआ होगा। पेरिपेटस कैटरपिलर के समान प्राणी होता है। इसका शरीर कृमियों के समान बेलनाकार होता है और त्वचा पर झुर्रियों के समान अनुप्रस्थ खाइयां पाई जाती हैं। इसके पाद उपांग अपेंडेजेस एनेलिडा के पार्श्वपादों यानी पैरापोडिया के समान छोटे और मोटे उभारों के रूप में होते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने वास्तव में पेरिपेटस को एक अलग फाइलम ओनाइकोफोरा में रखा है। इस तरह से आज आपने फाइलम आर्थ्रोपोडा संघ के बारे में जानकारी हासिल की और अब आप अपनी स्क्रीन पर विभिन्न प्रकार के आर्थ्रोपोड्स के डायग्राम देख रहे हैं, जिससे पहला डायग्राम प्राण का है, दूसरा स्कॉर्पियन मीन्स बिच्छू का है और तीसरा क्रैब का बना हुआ है, क्रैब यानी केकड़े का बना हुआ है। आर्थ्रोपोडा संघ के 3 प्रमुख वर्ग जो हैं वो अरेक्निडा, क्रस्टेशिया और इंसेक्टा होते हैं। कुछ वैज्ञानिक एक अगला वर्ग भी मानते हैं जिसे मीरियोपोडा के नाम से जाना जाता है। अरेक्निडा में बिच्छू आता है, क्रस्टेशिया में किलनी, मकड़ी आदि प्राणी आते हैं और इंसेक्टा के अंतर्गत कीट आते हैं तथा मीरियोपोडा में कनखजूरे जैसे प्राणियों को सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार से आज नॉन कार्डेट्स का सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा के परिचय और इतिहास के बारे में जाना और इस संघ के प्रमुख लक्षण क्या हैं इनके बारे में अवगत हुए और यह भी जाना कि कौन सा ऐसा प्राणी है जो एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी है। इसके अलावा आर्थ्रोपोडा के कौन कौन से क्लासेस हैं जिसमें अरेक्निडा, क्रस्टेशिया, इंसेक्टा और मीरियोपोडा के बारे में जाना। आशा है आर्थ्रोपोडा संघ के विभिन्न प्रमुख लक्षणों से आप अवगत हो गए होंगे और अब इस फाइलम के प्रमुख लक्षणों को अपनी नोट्स कॉपी में अवश्य लिख लीजिएगा। प्रमुख लक्षण जो बताए हैं उनमें काइटिन से बना हुआ बाह्य कंकाल बताया है और इनका शरीर ये बताया सिर, वक्ष और उदर में बटा होता है। इनकी देह गुहा को हीमोशील कहा जाता है और परिसंचरण तंत्र हमने बताया है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और उत्सर्जन की क्रिया मैलपीघी नलिकाएं या मैलपीघियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होती है, जिन्हें हम ग्रीन ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। इस तरह से आर्थ्रोपोडा संघ के प्रमुख लक्षण आपको बताए गए हैं। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और अपनी नोट्स कॉपी में अवश्य लिख लीजिएगा। अगले वीडियो के माध्यम से हम अगला फाइलम मोलस्का बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। शेष अगले वीडियो के माध्यम से शीघ्र ही आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।